नमस्कार दोस्तों, दिस इज अंकित अटवाल। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मैथ्स के सेक्शन की और मैं आपको सिखा रहा था कि किस तरह से ऑप्शंस को हमने एग्जाम में यूज करना है। तो उसी पर आज हमारा थर्ड लेक्चर जो है उसी सेशन पर चलेगा। फ्रेंड्स, यहां पर आज हम एक और नई चीज सीखेंगे कि जब आपके पास दो ऐसे ऑप्शन हो जाए या तीन ऐसे ऑप्शन हो जाए जहां पर 9 नंबर से वो डिविजिबल हो जाए ऑप्शन आपका, तो वहां पर आपको और कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो हम साथ ही अब कुछ नई चीजें और एडवांस करते जाएंगे, कुछ और चीजें सीखते जाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखते जाएंगे और कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें जो मैथ्स में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उन चीजों पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आज है टाइम एंड डिस्टेंस पर, और जो ट्रेन्स पे जो क्वेश्चंस हमारे रिलेट होते हैं वहां पर हमारा ये मैजिकल नंबर 9 किस तरह से काम करता है। तो देखिए जरा क्वेश्चन ये है आपके पास कि जो एक ट्रेन है वो 122 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर रही है और 210 मीटर के जो प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन 25 सेकंड में। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है इन किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अगर आपको सिर्फ स्पीड के ऊपर रिलेट करना है ट्रेन की और आपसे मीटर पर सेकंड में, आपको मालूम है यहां से मेरी स्पीड निकलेगी कि मीटर में डिस्टेंस है और टाइम है मेरा सेकंड में, तो आंसर मेरा मीटर पर सेकंड आने वाला है। लेकिन मुझे पूछा है किलोमीटर पर आवर। तो एक बात देखिए, जो भी आपकी स्पीड आएगी वो इन मीटर पर सेकंड होगी और आपको उस मीटर पर सेकंड से आपको किसमें चेंज करना होगा, किलोमीटर पर आवर में। तो एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई डाटा मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर करते हो तो आपको यहां पर मल्टीपल करना पड़ता है फैक्टर 18/5 का। किसका मल्टीपल होता है, 18/5 का फैक्टर होता है। ठीक है, अगर आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाते हो तो किलोमीटर से मीटर होता है, तो वहां उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तो 18/5। अगर कई बार भूल जाते हैं स्टूडेंट तो यहां पर वो भी याद रख लीजिए। देखिए, छोटे डाटा से बड़ा डाटा बना रहे हो आप, मीटर से किलोमीटर पर आवर बना रहे हो, तो छोटे से बड़ी वैल्यू जा रही हो तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखो न्यूमरेटर में और छोटी वैल्यू नीचे। ठीक है, अगर आपके पास ये मीटर पर सेकंड में आता है और इसको 18/5 से मल्टीपल करना है तो यहां पर किससे मल्टीपल करेंगे आप इसको, स्पीड को 18 से, यानी 9 का मल्टीपल होने वाला है क्वेश्चन में। तो जब 9 का मल्टीपल हमारा होने वाला है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूं, अपने ऑप्शंस देखता हूं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 9 का मल्टीपल है। देखिए, पहला क्या ऑप्शन क्या है, 6, 4, 10 और 5, 15, इट इज नॉट डिवाइड बाय 9। सेकंड देखिए, 7, 5, 12 और 3, 15, अगेन ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है, 7 और 3, 10 और 6, 16, ये भी गलत हुआ। तो आंसर क्या हुआ, 39.6 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर आ गया। मैंने सिर्फ डाटा पढ़ा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर चेंज करना है चीज को, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी यहां पर पूरा सॉल्व करने की, क्या होगा आगे। ठीक है, अगर आप इस चीज को वैसे देखते हो तो क्या करते हैं आप इसमें से ये डिस्टेंस माइनस करते कि ट्रेन अगर 210 मीटर को पार करती है 25 सेकंड में, 122 मीटर को पार करती है 17 सेकंड में, तो जो इसका डिफरेंस है 88 मीटर जो डिफरेंस है उसको कितनी देर में पार करेगी, उसको वो पार करती है ट्रेन कितने में, 8 सेकंड में। तो ट्रेन की यहां से स्पीड कितनी आ जाती है, 11 मीटर पर सेकंड। तो वही 11 मीटर पर सेकंड को आपको मल्टीपल करना था 18/5 से। तो ये चीज भी मैं लिख सकता था, लेकिन अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स पता थे, 9 मैजिकल नंबर के ऊपर लॉजिक पता था, तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन जो है परसेंटेज से है। ठीक है, ये आपके पास सामने है क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता एक लाइब्रेरी के अंदर जो है 20% बुक्स जो है वो हिंदी की है। 20% बुक्स जो है वो आपके पास हिंदी की है, 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो मेरे पास 20% जो बुक्स है वो किसकी है, हिंदी की है। ठीक है, और मेरे को लास्ट में डाटा किसका दिया हुआ है, लास्ट में मुझे बताया हुआ कि रेस्ट बुक्स जो है वो 6300 है, कि ये मेरे पास 6300 रिमेनिंग लास्ट में बुक्स बच जाती हैं। तो अगर 20% यहां पर हिंदी की बुक्स हैं, तो अगर मैं बोलता हूं इस 20% को मैं लिख सकता हूं 1/5। 20% का मतलब हुआ 20/100, 1/5। तो 20% अगर किताबें हिंदी की हैं तो उस टोटल बुक्स में से मेरे पास कितनी बुक्स बच रही हैं, 1/5 हिंदी की बुक्स मेरे पास थी, रिमेनिंग कितनी बची, 4/5। ठीक है, 1/5 हो गई बुक मेरे पास, तो रिमेनिंग कितनी बुक्स बचती हैं, 4/5।
उसके बाद 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। तो 50% अगर रिमेनिंग किसकी है मेरे पास, इंग्लिश की है, तो उसमें से मैं क्या करता हूं 1/2 हुआ 50% का मतलब। तो 1/2 मेरे पास किसकी किताबें हैं, इंग्लिश की है, तो रिमेनिंग कितनी हुई 1/2 हुई। और 30% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच। फ्रेंच की कितनी है 30% है, तो रिमेनिंग 30% है, तो बची कितनी मेरे पास 30% का मतलब कितना हुआ 30/100, इट मींस 3/10 हुआ, तो कितनी बची 7/10। तो ये मेरे पास टोटल बुक्स इतनी बचती हैं। और वो कहता है कि ये बुक्स का जो टोटल बुक्स की अगर मैं इतनी वैल्यू निकालता हूं तो वो किसके इक्विवेलेंट आता है 6300 के वैल्यू के इक्वल आता है। ये तो क्वेश्चन की अप्रोच थी डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करने की, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप एक बात देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में मैं कैसे ऑप्शंस को यूज कर सकता था। देखिए जैसे कि इसके ऑप्शंस मैं फटाफट से लिख देता हूं, जैसे आपके पास नजर आ रहे हैं बोर्ड पर 22,500, सेकंड है 32,500, नंबर थर्ड है 22,530 और नंबर 4 है 22,500। देखिए फ्रेंड्स एक बात समझिए, यहां पर 6300 की इक्वल है बुक्स, है ना। अगर मैं x में कुछ भी मल्टीपल करता 20%, 40%, 70%, 90%, कुछ भी कैलकुलेशंस होती, यहां पर डिवाइड में क्या होता 100 होता ना। अगर मैं इस फ्रैक्शन वैल्यू को एज इट इज यहां लिख देता हूं, तो इट मींस ये वैल्यू यहां पर मल्टीपल होगी और ये वैल्यू यहां डिवाइड में होगी, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर मल्टीपल में होगी और ये वैल्यू यहां पर डिवाइड होगी, तो यानी x की वैल्यू निकालनी है। और जब मैं इसके यहां पर कोई भी मल्टीपल करता हूं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं इसको डिविजिबल करता हूं चाहे 4 से, चाहे 2 से, चाहे 5 से, चाहे 7 से, चाहे 8 से, तो यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल होगा। अगर मैं इस चीज को पहले ही लाइन में जान जाता कि ये 6300 नंबर दिया हुआ है और ये नंबर 9 का एक मल्टीपल है, तो उत्तर भी मेरा 9 का ही एक मल्टीपल होगा और वो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 5 2 7 और 2 9। देखिए और कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं इसको इस प्रकार से देख सकता था, क्वेश्चन को पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये 22 था, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज सेविंग ऑफ 84,100 टू हिज वाइफ एंड डिवाइड रिमेनिंग सम बिटवीन टू सन्स ए एंड बी। 15 ईयर्स, उनकी जो एज है वो 15 साल और 13 साल है। तो उसने इस तरह से वो जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करी है कि जब उसके बेटे जो हैं दोनों बच्चे जो है वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनके पास क्या होगा इक्वल अमाउंट होगी, ठीक है। तो हमने बताना है कि जो बड़ा बेटा है शेयर ऑफ ए है, ठीक है, जो बड़ा बेटा ए है उसके अकाउंट में कितने रुपए जाए, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन बताना है। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 23 है ये। देखिए कितना पैसा है उसके पास 84,100। एक पुत्र ए है एक पुत्र बी है, कंपाउंडेडली पैसा दिया जा रहा है, तो इसको 18 साल तक पैसा मिलना है दोनों बच्चों को। तो इसकी एज जो है, मैं इसको एक बार थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में बता देता हूं, फिर आपको डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूं। देखो ए के पास कुछ भी अमाउंट जो जा रही है, ब्याज की दर है 5%, तो मैं लिखता हूं 5/100। कितने साल तक इसके पास पैसा जाएगा, क्योंकि ए जो है वो 15 वर्ष का है, तो 3 साल तक इसको ब्याज मिलेगा, ठीक है जी मिलेगा। बी को कितने वर्ष तक पैसा मिलेगा, बी को मिलेगा 5 साल तक, क्योंकि बी है वो छोटा लड़का है और उसकी उम्र है 13 वर्ष, तो 13 से वो 18 तक आएगा, तो 5 वर्ष तक उसको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 5/100 ही मिलेगा, और ये डिवाइड हो गया कितना 5 से, सॉरी पावर कितनी होगी इसकी 5 होगी। क्लियर है बात यहां तक। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो a/b ये यहां से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इधर ही रहने देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 21/20 की पावर 5 और डिवाइड में हो जाएगा 21/20 की पावर 3। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि पावर सेम है, बेस सेम है और पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है यहां माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 21/20 की पावर 2। क्लियर है यहां तक की बात। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब मुझे बताना है बड़े लड़के के हिस्से में कितना पैसा आया और छोटे लड़के के हिस्से में कितना पैसा था, शुरू में शेयर कितना कितना था। तो एक बात ध्यान में रखना, पहली बात, जो भी बड़ा बच्चा होगा, ध्यान से समझिए, जो भी बड़ा बच्चा होगा उसके अकाउंट में पैसा हमेशा ज्यादा डाला होगा, क्योंकि जब उसके अकाउंट में पैसा ज्यादा डाला होगा तभी तो उसको कम टाइम में ब्याज ज्यादा कम मिलेगा ना, इसलिए उसके अकाउंट में पैसा ज्यादा डाला होगा। छोटे बच्चे के अकाउंट में पैसा कम डाला होगा क्योंकि उसको ज्यादा टाइम तक उसके अकाउंट में पैसे रहने वाले हैं, तो उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा।
ठीक है, तो यहां पर हमेशा एक बात याद रखना कि जो बच्चा बड़ा होगा उसके अकाउंट में पैसा ज्यादा होगा। अब मैं इसकी बेसिक अप्रोच देखता हूं कि उनके ईयर्स का डिफरेंस कितना था। दोनों बच्चों की उम्र में डिफरेंस है 2 वर्ष का, तो ये 5 वर्ष और ये 3 वर्ष, तो 2 का वर्ष का डिफरेंस है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता भाई ऐसे, 5% का मतलब हुआ 1/20 और 20 से 21 हो जाता, और जो बच्चा छोटा है उसकी वैल्यू छोटी वाली होगी और जो बच्चा बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी वाली होगी, यानी 21। और ये स्क्वायर क्यों करा, उनकी एज का डिफरेंस। तो ये चीज मैं एज इट इज एक स्टेप में लिखता। अब बड़े बच्चे का हिस्सा बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इतनी चीज लिखने के बाद मुझे ये पता चला 21 का वर्ग हुआ 441 और 441 में उसका डिजिटल सम कितना हुआ 9। 441 का डिजिटल सम 9, इट मींस नंबर जो है वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल मेरे को देखना है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है जो 9 का मल्टीपल है। देखो 20,000 है पहला ऑप्शन, नहीं होगा। 20,050 भी नहीं होगा। 32,000 भी 9 नहीं बन रहा। और नंबर 4 क्या है, 5 और 2 7 और 2 9। तो जो लड़का ए है उसका शेयर कितना है 22,050। तो ये इस क्वेश्चन का मैंने डिटेल मेथड भी बता दिया और आपको सिर्फ इतनी चीज लिखनी थी अपनी शीट पर और यहां से देखते हुए आपको विद ऑप्शंस फिर सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन अगेन हमारा CISI का है। क्वेश्चन है कि 250 रुपए जो हैं वो 2 वर्षों में कितने हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, अगर ब्याज की पहले वर्ष की दर 4% है और दूसरे वर्ष की दर जो है वो 8% है। तो बहुत से स्टूडेंट है इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे ट्री मेथड से करते हैं कि 250 को इस प्रकार से कर लिया। लेकिन अगर स्टूडेंट को पता है ना कि कहीं पर डिविजिबल नंबर कुछ 9 बनने वाला है तो उसको बहुत अच्छी अप्रोच उसको यूज करनी चाहिए। देखिए उसको स्टूडेंट को पता है कि 250 जो है पहले वर्ष उसको ब्याज मिलेगा 4%, तो इसका 250 का 104% मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो ये उसकी अमाउंट हो गई। अब इस अमाउंट पर दूसरे वर्ष के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 108%। ठीक है ना, क्योंकि 8% मिल रहा है दूसरे वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए इतना ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए इतना ब्याज। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्यों लिखा इसको इस तरह से, क्योंकि मुझे यहां नंबर दिख गया 9। ठीक है, अब भाई एक बात देखिए, अब ऑप्शन देखिए, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी 9 से डिविजिबल है और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी आपका डिविजिबल है 9 से। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे सोचोगे आप कि जब 2 ऑप्शन 9 से डिविजिबल हो, तो अब थोड़ी सी अप्रोच आपको थोड़ा और दिमाग को जरा शार्प करके बैठना है। देखिए अगर आप 250 का 4% ही निकालते हो तो बहुत ही कम मात्रा में आपको पैसा मिलता है ना। 250 का जो 4% है वो कितना हुआ, 250 का 1% कितना हुआ, 250 का 1% हुआ 2 रुपए 50 पैसे। तो 250 का जो 4% आपको मिलता है वो कितना हुआ, 10 रुपए हुआ। तो यहां 10 रुपए के अराउंड मुझे ब्याज मिलेगा और उसके बाद 10 रुपए जोड़ने के बाद उसका 8%। इट मींस वैल्यू जो है वो 250 से थोड़ी सी आगे ही जाने वाली है, ज्यादा लंबी वैल्यू, ज्यादा बड़ी वैल्यू मेरी नहीं होगी। तो जो मेरा 468 ऑप्शन है ये तो 250 से डबल के अराउंड पहुंच रहा है, यानी यहां तो मेरा जो परसेंट है वो डबल होने वाला है पैसा, लेकिन वो वहां तक वैल्यू नहीं जाएगी, तो मेरा वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो उसके अलावा और कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो मेरा ऑप्शन नंबर जो 2 है 280.80। 8 और 8 16 और 2 18 मुझे नजर आ रहा है जो 9 से मेरा यहां पर डिविजिबल है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 280.80। बट आपको फिर वही मैं बात कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन के बहुत से तरीके होते हैं, बट आपको बेस्ट तरीका समझते हुए चलना है। आपकी प्रैक्टिस ही आपको ये चीजें सिखा पाएंगी कि आपको किस तरह से ऑप्शंस को यूज करना है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है क्वेश्चन कि 19% का जो लॉस है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट ऑफ 17% में जब आपने एसपी को इंक्रीज कर दिया 162 रुपए से। ठीक है, कि जो आपको लॉस हो रहा है 19% का, तो मैंने कहा अगर कोई सीपी है तो इस पे कोई लॉस हुआ मुझे कितने का, 19% का, तो एक एसपी पहुंचा मेरा। ठीक है, ये कहता कन्वर्ट हो गया किस में, ये कन्वर्ट हो गया मेरे एक सेकंड एसपी में जब क्या हुआ, आपने इसको एसपी को इंक्रीज करा कितने से, 162 से। तो कितने से हो गया ये कन्वर्ट मेरा, ये हो गया मेरा 17% से। ठीक है, तो ये इसका डाटा था, ये SP1 हुआ, ये SP2 लिख लो।
तो यहां से ये 19% को जब मैंने कहता कन्वर्ट कर दिया है किसमें, SP2 में, किसमें अगर 17% इंक्रीज करता हूं तो ये कितने कब होता है, जब ये 162 रुपए इंक्रीज होता है। तो भाई इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस हुआ, 17% ये और 19% ये, तो कितना हुआ 36%। और 36% किसके इक्विवेलेंट है, 162 के। आपको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगेन इस क्वेश्चन में दो ऐसे ऑप्शन है जो आपके 9 से डिवाइड है। जैसे कि पहला ऑप्शन देख रहे हो 450 रुपए और लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हो 540 रुपए। ये दोनों ऑप्शन जो है वे 9 से डिविजिबल है। बट अब आपको वही है कि आपको थोड़ा सा दिमाग खोलकर बैठना है। देखिए भाई आंसर तो होने वाला है मेरा 450, ये तो मुझे कंफर्म है, लेकिन कैसे सोचा इसको मैंने। देखिए अगर 36% की वैल्यू 160 ही होती, मान लीजिए 2 रुपए कम करके 160 ही लिख देता, तो इसका अगर मैं 3 गुना करता हूं तो ये 100 से पार जाता है। 36 दिया 108 होता है, तो 160 का 3 गुना 480 होता है। तो जब अगर ये 36% ये 160 होता तो ये 480 हो जाता, और 480 जो है वो मैंने 160 मान लिया। वैसे तो ये कितना हो रहा है 400 आपका 486 हो रहा है, ठीक है ना, 3 गुना करते हो अगर आप इसको, तो 108% 486 है। तो भाई 100% तो यार उससे कम होगा ना, 100% 540 तो जाने वाला नहीं है, तो 540 से तो कम ही है आंसर मेरा, 480 से भी कम है आंसर मेरा। और 480 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है 450 रुपए। तो जब दो ऑप्शंस भी आपको इस तरह से नजर आ जाए तो आप अपनी प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर भी कोई पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको कि ये वैल्यू किस पर कैंसिल आउट होती है, फिर वहां 100% की वैल्यू निकालते हो, थोड़ा सा सोच के चलिए जरा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन आप अगेन आपका किसका है, आपका प्रॉफिट लॉस से है ये क्वेश्चन। ये रहा आपके पास, एक साइकिल को जब आप बेचते हो 2850 रुपए में तो मुनाफा होता है 14% का। अगर मुनाफे को 8% से कम कर दिया जाए, इफ प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 8% देन SP विल बी। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब 114% की कोई वैल्यू दे रखी है, आपको गिवन है कितना 2850, ठीक है। पहले 100 रुपए की कोई चीज है, मान लीजिए 100 की कोई चीज है, 14% का प्रॉफिट हुआ तो 114 में बिक गई। अब जो प्रॉफिट है वो कितने से कम कर दिया गया है, वो रिड्यूस कर दिया है 8% से। तो इट मींस अब प्रॉफिट कितना हुआ, 108% हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 108%, तो 108% की वैल्यू बतानी है। अगर 114% की ये वैल्यू है तो 108% की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है बात। तो 108% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाय 114 होगा, और मल्टीपल में किसकी वैल्यू निकालनी है, 108 की। और 108 का मतलब 8 और 1 9, मतलब 9 का मल्टीपल मेरा उत्तर होगा। ऑप्शन देखते हैं, 9 का मल्टीपल ऑप्शन बी एक ही नजर आ रहा है, कितना 2700 रुपए मेरा उत्तर हो गया। ये बात क्लियर है ना। देखिए मैंने इसको फटाफट से एक बार आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए अब तक तो कि ये चीज ये होने वाली है और यहाँ 9 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या हुआ 2700। तो ये क्वेश्चन नंबर था 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। लिस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का 2000 रुपए, ठीक है। लिस्ट प्राइस मतलब MRP, कोई सामान है उसका जो MRP है वो 2000 रुपए है, और उसको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट है 20% का और दूसरा डिस्काउंट है 10% का। आपको बताना है उसका SP कितना है। तो कभी भी आप MRP पे डिस्काउंट देते हो तो आप SP पर पहुंचते हो। बहुत से तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन फिर मैंने यहां पर देखा कि स्टेटमेंट में 10% का डिस्काउंट है। अगर मैंने 10% का डिस्काउंट देता हूं तो 100 में अगर 10% का डिस्काउंट हुआ तो 90% उसकी वैल्यू बचती है, और 90 दिखा 9, तो मैंने सोचा यार 9 वाला मेथड क्यों ना यूज किया जाए। तो 2000 रुपए पर अगर मैं पहला डिस्काउंट देता हूं 20% का, यानी 80% उसकी वैल्यू रह गई। सेकंड डिस्काउंट दिया मैंने 10% का, यानी 90% उस चीज की वैल्यू रह गई। तो 9 का मल्टीपल है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। आंसर देखिए कौन सा है 9 का मल्टीपल आपके पास, यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो गया 1440 रुपए, 1440, सेकंड ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। तो देखिए बहुत से तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन आप चीजें ये एनालाइज किया करो, क्योंकि यही आपका टाइम बचाने वाली है एग्जाम में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 2 तरह की टॉफीज हैं, पल्स और हाजमोला, ठीक है। कंपनीज है वो पैकिंग करती है टॉफीज की फॉर सेम SP, उनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम बता रहा है, ठीक है। तो जो पल्स है वो गिव देते, पल्स जो टॉफी है वो उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, 2 क्रमिक जो छूट मिलती है, कितने कितने परसेंट की, 10% और 25% की।
और जो हाजमोला टॉफी है उस पर 2 क्रमिक छूट मिलती है 15% की और 20% की। तो हमें बताना है उनके एमआरपी का रेशियो कितना है। ठीक है, चलिए जी। फिर मैंने देखा यहां पर एक वैल्यू क्या, 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट अगर हुआ तो कितने में वो चीज बिक रही होगी, 90 में। चलो जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि जो पल्स वाली टॉफी है उस पे पहला डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी पल्स पे 90%, और सेकंड कितना डिस्काउंट दिया, 25%, यानी कितना हुआ, 75%। ठीक है, ये इक्वल है किसके, पल्स पे मैंने 90% का 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 25 का दिया, ये इक्वल है किसके, हाजमोला पर कितना कितना डिस्काउंट है, 15 और 20, तो 85 इंटू 80 हो गया। अब पल्स डिवाइडेड बाय हाजमोला यहां से कितना हुआ, 85 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 75। अब ये कैलकुलेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज अगर आप यहीं पर जस्टिफाई कर सकते, यहीं पर आप चीज समझ सकते कि जो हाजमोला वाली टॉफी है उसका डाटा इधर लिखा है, ठीक है ना, इक्वल टू के उस तरफ है उसका डाटा, तो हाजमोला वाले में 9 का एक मल्टीपल होगा, तो हाजमोला में 9 का एक मल्टीपल होगा। बताइए जरा, हाजमोला के कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें 9 का मल्टीपल है। अगर मैं पहला देखता हूं तो 19:11 है, वो तो भाई 2 बना हाजमोला पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखता हूं वो कितना बनता है, 5 4 9 और 1 10। थर्ड ऑप्शन देखता हूं वो बना 7 और 7 14 यानी 5। और फोर्थ ऑप्शन देखता हूं 135 यानी 5 3 8 और 1 9। तो यहां पर डिजिटल सम 9 बनने वाला है और वो ऑप्शन नंबर 4 देता है मुझे। ये था जी क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके पास कि एक आदमी है वो 2 फैन को परचेज करता है 2160 रुपए में, बाय सेलिंग 1 फैन एट 15% प्रॉफिट। पहले पर उसको 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और सेकंड पर उसको 9% की हानि होती है, और पूरे सौदे में उसको ना ही मुनाफा होता है ना ही उसको हानि होती है। तो मुझे सीपी बताना है ईच फैन की। तो मैं बोलता हूं जी जो पहला फैन है एक्स, उस पर उसको क्या हुआ, उस पर उसको 15% का फायदा हुआ। तो मैंने कहा उसका ये एसपी कितना हुआ, एक्स का 15%। दूसरा फैन जो है वो क्या है, वाई है। ठीक है, तो उस पर उसको क्या हो रहा है, 9% की उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है, हाँ 9% का उसको लॉस हो रहा है। तो ये कितना हुआ इसका, y का 9%। ये दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि उसको पूरे सौदे में ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है। तो x बाय वाई क्या हुआ आपके पास, 9/15। अब x वो होगा यानी जो पहला जो फैन होगा वो उसकी वैल्यू कम होगी, सेकंड वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी 9:15 में आपने पैसे को बांट देना है। किसने पैसे को, 2160 रुपए को। ठीक है, ये 2 फैन की आपके पास कीमत थी, तो 9 और 15 में बांट देना है। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए जरा, यहां पर आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन फिर आ गए जहां पर 9 से जो डिविजिबल है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी में 1530 है, 5 3 8 और 1 9। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि पहली वैल्यू जो है वो छोटी है, तो पहली वैल्यू यहां पर भी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 810 रुपए, और सेकंड वैल्यू कितनी है, 135। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, यहां पर जो छोटी वाली वैल्यू पहली है वो देखता हूं, वो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, सी है। तो 810 और 1350 इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो हमने इसको भी 9 की हेल्प से सॉल्व कर लिया। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो देखते हैं। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैंने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है आपको, कि हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है ए और बी जो है वो उनको जो डेली का जो वेजिस है वो 3.5 रुपए और 2.5 रुपए मिलता है। ए अगर पूरा कार्य खत्म करता है तो उसको 63 रुपए मिलते हैं और बी को मिलते हैं 75 रुपए। तो बताइए अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उनकी कॉस्ट, उनको वर्क का कितना मिलता है। ठीक है, देखिए ए जो है उसको कितना पैसा मिलता है, ए को पैसा मिलता है आपका 63 रुपए। तो 63 रुपए उसका टोटल वेजेस है। पर डे वेजेस कितना है उसका, 3.5 रुपए। तो मुझे यहां से पता चल जाएगा ए ने कितने दिन काम किया। अगर ए 63 रुपए कमाता है और एक दिन का 3.5 रुपए था, तो उसने टोटल कितने दिन काम किया होगा। इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 18 दिन उसने वर्क किए। बी की बात करता हूं तो बी ने टोटल कितना पैसा कमाया, बी ने कमाए हैं यहां पर 75 रुपए, और कितने दिन काम किया है और कितने रुपए लिए हैं एक दिन के, 2.5 रुपए। तो बी की यहां पर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 30 दिन, कि बी जो है वो 30 दिन तक काम पर गया। तो अब यहां पर जब मेरे को उनका टाइम पता चल गया तो मैं यहां से एक एलसीएम ले लेता हूं उनके डेज का। तो
मैंने मान लिया कि टोटल जो उन्होंने वर्क किया, सॉरी, वो वर्क मान लिया कितना हुआ 90, ठीक है। तो 90 का हुआ तो इसका पर डे एफिशिएंसी कितनी थी, ये हुई मेरे पास 5, और बी की जो पर डे एफिशिएंसी है वो कितनी हुई, वो हुई 3। तो टोटल जो इनका वर्क था पर डे एफिशिएंसी वो हुई 90/5 और 3 8, ठीक है ना। 18 दिन तक काम करा। अगर मैं कहता हूं टोटल 90 कोई यूनिट काम करता है तो एक दिन में वो कितने यूनिट बनाता है, 5 यूनिट, और ये एक दिन में कितने यूनिट बनाता है, 3 यूनिट। तो 90/8 इंटू, अब क्या बताना है उन्होंने कि उन्होंने टोटल जो है कितनी कॉस्ट मिलती है उन्हें उस काम की। तो उन्हें पर डे कॉस्ट कितनी मिलती थी, 3.5 और 2.5, 3.5 और 2.5 मिलती है। तो टोटल कितना हुआ 6। तो मुझे 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है यहां से। तो 90/8 इंटू 6 मेरा उत्तर हो जाएगा। अगेन मैंने 9 का जब यहां मल्टीपल देखा तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आपका 9 का मल्टीपल है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बताइए जरा इसमें कौन सा ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है 67.5, सेकंड है आपके पास 27.5, थर्ड है 60.5 और फोर्थ है 70.5। तो चाहे लास्ट से देखो 70.5 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। 60.5 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, यहां पर 27.5 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, ए आपका उत्तर हो गया। तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है ये हमारा नंबर डिविजिबल नंबर 9 पर है। और भी बहुत से क्वेश्चंस जो होंगे अब मैं आगे, और जो से नंबर से हम सॉल्व कर सकते हैं 11 पर, 13 पर, ठीक है। तो हम उन सभी क्वेश्चंस की सीरीज को इसी तरह से फॉरवर्ड करते चलेंगे, उसको आगे आगे कंटिन्यू में रखेंगे। कि आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थैंक यू फ्रेंड्स।